नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी की बोलियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की बोलियां। हिंदी और उसके उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। अपभ्रंश, उपभाषा, बोली। देखें, सौरसेनी के अंतर्गत, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो प्रकार के हैं, आकार बहुला और उकार बहुला। तो आकार बहुला के अंतर्गत कौरवी बोली आती है, जिसे खड़ी बोली भी कह सकते हैं, कहते हैं लोग। हरियाणवी, इसे वांगरू भी कहते हैं। दक्षिणी हिंदी, ये भी जो है आकार बहुला के अंतर्गत आती है। और उकार बहुला के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। और इसे अपभ्रंश के सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही राजस्थानी बोली है। देखिए, एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें हमने जो यहाँ पराग लिखा है, इसका अर्थ बता दें, इसका तात्पर्य देखें। पासे, एक पास है पश्चिमी हिंदी, और एक बार पा को और इस्तेमाल करें तो पहाड़ी हिंदी हो जाती है, और गो से गुजराती। तो गुजराती हिंदी हम लोगों को पढ़ना नहीं है। आइए पा से पहाड़ी भी पढ़ेंगे। अभी पहले राजस्थानी पढ़ लेते हैं। राजस्थानी इसी सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। ये टावर्ग बहुला है। देखें, इसके अंतर्गत जो बोलियां हैं वो मारवाड़ी है, जयपुरी है जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, और मेवाती है, और फिर मालवी है। ये जो है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जयपुर में मामा। जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इन्हें जयपुर में मामा, जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो है पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। पहाड़ी हिंदी भी है। पहाड़ी हिंदी में दो बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, और कुछ पुस्तकों में नेपाली भी मिलता है। लेकिन फिर यहाँ पश्चिमी हिंदी से ये दक्षिणी हिंदी को हटा देते हैं। तो ये दक्षिणी हिंदी को हटा करके कुल जो है बोलियों की संख्या जो है 18 ही है। इस तरह से आप जानते रहें। और देखें, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोलियां हैं। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। इसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। और देखें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियों तजवेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। ये भोलानाथ तिवारी ने। और हिंदी भाषा के प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उसके उपबोलियां निम्नलिखित हैं। देखें क्या हैं बोली, अन्य नाम इसके क्या हैं, और उपबोलियां क्या हैं। तो देखें, इसके अंतर्गत हरियाणवी है। हरियाणी बोली का अन्य नाम है वांगरू और देशवाली। इसकी उपबोलियां हैं जाटू, चमरवा। और ब्रजभाषा का उपनाम देखें,
ब्रजभाषा का अन्य नाम अंतर्वेदी है। इसका अन्य नाम अंतर्वेदी। और इसकी उपबोलियाँ हैं भुक्सा, जादोबाटी, डांगी। ये इनके उपबोलियाँ हैं। और बुंदेली के उपनाम, बुंदेली का अन्य नाम जो है बुंदेलखंडी है। इसकी उपबोलियाँ हैं पावरी, बनाफरी, लोधांती, निभट्टा। अवधी का जो अवधी, ये अवधी है, अवधी बोली, इसके अन्य नाम हैं कोसली, बैसवाड़ी। और उपबोलियाँ जोलाहा, गहोरा, जूडर। और देखें कौरवी, कौरवी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, ये इसका अन्य नाम खड़ी बोली। इसकी उपबोलियाँ नहीं है। कुछ पुस्तकों में कुछ मिलते हैं, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर पुस्तकों में इसके कौरवी को खड़ी बोली के अन्य नाम के अलावा इसकी उपबोलियाँ नहीं हैं। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम खलताई, लरिया। और फिर बघेली का अन्य नाम रिवाई। और उपबोली जो है निबट्टा है। देखिए यहाँ निबट्टा है और यहाँ निबट्टा है, दोनों में अंतर है। डिंगल का अन्य नाम है भाट भाषा। और पिंगल का है नाग भाषा। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण कर्ता निम्नलिखित है। अब देखिए बोली और नामकरण कर्ता ये कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो कौरवी का नामकरण राहुल सांकृत्यायन ने किया है। कौरवी का नामकरण राहुल सांकृत्यायन जी ने किया। और ब्रजबोले का नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। राजस्थानी भाषा का नामकरण ग्रियर्सन ने किया। डिंगल का नामकरण वांकीदास ने किया। बिहारी का नामकरण ग्रियर्सन ने किया। भोजपुरी का नामकरण रेमंड ने किया। मैथिली का नाम कोलब्रुक ने किया। हिंदी के प्रमुख बोलियों के क्षेत्र अग्रांकित हैं। विशिष्टता बोली का क्षेत्र देखें। उकार बहुला बोली, उकार बहुला कौन कौन सी है देखिए। ब्रजभाषा है जो उकार बहुला है, बुंदेली है, कन्नौजी है ये। और उकार बहुला के अंतर्गत ही मारवाड़ी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली, मालवी। यानी उकार बहुला बोलियाँ ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी। अब देखते हैं ब्रजभाषा के अंतर्गत ब्रजभाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ब्रजभाषा बोली जाती है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। अब बुंदेली का क्षेत्र देखें। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बोली जाती है। झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर। फिर मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ बोली जाती है बुंदेली। मध्य प्रदेश में सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। और अब आइए देखते हैं कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है। कन्नौजी का क्षेत्र, कन्नौजी के प्रमुख बोली क्षेत्र हैं इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई,
पीलीभीत, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, कानपुर और कन्नौज। कन्नौज इसमें लिखा नहीं गया है। मारवाड़ी का क्षेत्र देखें, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। कुमाऊनी का जो बोली क्षेत्र है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली का बोली क्षेत्र जो है, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। मालवी का जो बोली क्षेत्र है, उज्जैन, प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़ राजस्थान का है, इस बात को जाने, उत्तर प्रदेश का नहीं है। रतलाम, इंदौर, देवास। और अब देखें इन बोलियों के साथ साथ देखें, ये अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, ये सभी उकार बहुला बोलियां थी। और अब जो देखने चल रहे हैं, ये सभी आकार बहुला हैं। ये बोलियां आकार बहुला हैं। देखें आकार बहुला बोली, ये कौरवी, कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। देखें बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। गाजियाबाद। अब इसके बाद देखें दक्षिणी बोली का हम बोली क्षेत्र देखते हैं। दक्षिणी बोली का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद। अब ये उदासीन आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला, इसके अंतर्गत अवधी और बघेली दो बोलियां हैं। तो सबसे पहले अवधी बोली का क्षेत्र देखते हैं। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। यहाँ पर फतेहपुर नहीं दिया गया है, फतेहपुर भी है। और ठीक आगे बढ़ते हैं, बघेली के बारे में जाने। बघेली का बोली क्षेत्र रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर देखें, अवधी का भी क्षेत्र है, बघेली का भी क्षेत्र है। और वहाँ यानी और एक आध स्थान पर मिर्ज़ापुर आएगा, परेशान मत होइएगा, नहीं तो ये इस इतने को ज़रूर जानते रहें। आइए अब इकार बहुला बोलियों के बारे में जानते हैं। जाने इकार बहुला बोली भोजपुरी है। ये भोजपुर, ये बिहार का है। भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। गाजीपुर, बलिया, बनारस। और देखें हिंदी के 4 महत्वपूर्ण बोलियों के प्रमुख विशेषताएं निम्न ढंग से प्रस्तुत की जा सकती हैं। कौन कौन से देखें, ब्रजभाषा, अवधी, कौरवी, भोजपुरी। तो इसका देखें सौर सेनी से कौन कौन से उत्पन्न हुई हैं। देखें सौर सेनी। सबसे पहले ये जाने कि हम जो देख रहे हैं, पहले ब्रजभाषा का है, ब्रजभाषा देख ले रहे हैं। ब्रजभाषा, फिर अवधी, पहले ब्रजभाषा देख ले रहे हैं, फिर अवधी देखेंगे, फिर कौरवी, फिर भोजपुरी। तो इस क्रम में देखें ब्रजभाषा का विकास जो है सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है।
और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। उकार बहुला है। स्वर जो है अति ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ है। और इसमें आड़ा को ना जो है पढ़ा जाता है। डा लिख के जो उच्छिष्ट व्यंजन डा है ये रा का उच्चारण होता है। तालव्य सा और मूर्धन्य सा ये दंती सा के रूप में उच्चारित होता है। और आगे देखें, या और वा ये यथावत रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये और ये ऐ और औ ये मूल स्वर हैं इन्हीं ब्रज भाषा के। और हर मूल स्वर आ यानी ह्रस्व आ ये विपरीत ध्वनि है ब्रज भाषा में। अब हम देखते हैं अवधि के प्रमुख विशेषता जो है। देखें, ये इस बात को जाने अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। ये आकार बहुला है। इसमें स्वर जो है अति ह्रस्व और ह्रस्व हैं और व्यंजनांत बोली है। आड़ा के बदले ना बोला जाता है। तालव्य सा और मूर्धन्य सा के बदले दंती सा का प्रयोग होता है। और ला के बदले रा का प्रयोग होता है। या वा के बदले जा और ऊ का प्रयोग होता है। ऐ और औ के बदले ऐ और औ का प्रयोग होता है। और मूल स्वर आ या ह्रस्व आ ये समृद्ध ध्वनि है। देखें, यही समृद्ध ध्वनि जो इसमें यहाँ समृद्ध ध्वनि है, यही ब्रज भाषा में विपरीत ध्वनि है। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए, जो अवधि और ब्रज का ऐसे अंतर जो है आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम कौरवी बोली का अध्ययन करेंगे। ये सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। ये आकार बहुला है। स्वर जो है ह्रस्व और दीर्घ हैं। और आगे देखते हैं इसके जो ह्रस्व आ के ध्वनि है ये अर्ध विपरीत है, अर्ध विपरीत ह्रस्व। देखें, यहाँ पर अवधि में आज समृद्ध ध्वनि है और भोजपुरी में विपरीत ध्वनि है, जबकि यहाँ खड़ी बोली में अर्ध विपरीत ध्वनि है। अब हम देखते हैं भोजपुरी के बारे में जाने। देखें, भोजपुरी इसके ये मागधेय अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और ये बिहारी हिंदी से उत्पन्न है। इकार बहुला है। स्वर जो है अति ह्रस्व और दीर्घ हैं। व्यंजनांत बोली है। शब्द के मध्य रा का लोप है। ये जो है एक तरह से विशेषता है। ला और देखें, ला और डा के स्थान पर रा का प्रयोग होता है। तालव्य सा, दंती सा और बा के स्थान पर हा का प्रयोग होता है। अड़ा ध्वनि नहीं है। और देखें, अंगा स्वर तंत्र ध्वनि है, अंगा स्वतंत्र ध्वनि है। और ह्रस्व आ यानी मूल स्वर अर्ध विपरीत ध्वनि है। ये जो है इन चार प्रमुख हिंदी की चार प्रमुख बोलियों के प्रमुख विशेषताएं रही: ब्रज भाषा, अवधी, कौरवी और भोजपुरी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी वैसे उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।